ये मैंने अपने हाथ से राखी बनाई है, सिलेक्ट नहीं की है। और आप देख सकते हैं उसके ऊपर मैंने अपने हाथ से सब मोती वगैरह और वो लगाया है। बीच में उसमें मैंने एक ऐसा नग लगाया कि उनको नज़र से दूर, मतलब बुरी नज़र से दूर रहें। और बस ये पूरी मैंने खुद बनाई है। ये राखी मैं देख सकती हूँ कि इसमें अपन लाल कलर जी। रखा है, तो ये लाल कलर क्यों आपने स्पेशली चूज किया? एक तो शक्ति के लिए होता है, फिर हमारी जितने भी शुभ काम होते हैं उसमें लाल रंग का यूज़ होता है। सिंदूर में होता है और चुनरी में होता है, दुपट्टे में होता है। तो मैं हमेशा ज़्यादातर मैं पसंद करती हूँ, और वो शक्ति की वजह से कि उनको और शक्ति मिले, उस वजह से मैं लाल ज़्यादा पसंद करती हूँ। मुझे और कोई ज़्यादा इतना ठीक नहीं लगता कलर, तो मैंने रेड बनाया। खास करके इस बार हमेशा बहन होती है वो भाई की रक्षा के लिए दुआ करती है। आप जा रहे हो मोदी जी से मिलने के लिए, क्या दुआ करेगी उनके लिए, क्योंकि इलेक्शन भी अभी नज़दीक है, 24 के इलेक्शन भी आ रहे हैं लोकसभा के, तो क्या आप दुआ करोगी इस बार उनके लिए? देखिए, एक तो पहली बात ये कि करता ऊपर वाला है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सारी दुआएं कबूल होती हैं। पहले जब आरएसएस के वो कार्यकर्ता थे और पहली राखी बांधी थी, तब मैंने उनसे उनके लिए बहुत दुआ करती थी कि ये गुजरात के सीएम बने। तो ऊपर वाले ने चाहा, ऐसा हो गया, सीएम बन गए। फिर जब भी मैं राखी बांधने जाती थी, तब मैं कहती थी कि आप हिंदुस्तान के पीएम बने, तो वो हंसते थे, बोलते थे हाँ सारी तेरी दुआएं कबूल हो जाएंगी। तो फिर मैं बहुत, मुझे भी अच्छा लगता था, वो मजाक में इस तरह मुझे बोलते थे। तो आखिर एक वक्त आया कि वो पूरे हिंदुस्तान के पीएम बन गए। पूरे वर्ल्ड पे मैं दुआ करती थी कि वो राज करें, उनको लोग अच्छे नाम से याद करें। तो अभी पूरे वर्ल्ड में भी उनका नाम हो गया है। बस मैं हमेशा ये दुआ करती हूँ कि भगवान उनको लंबी उम्र दे और खूब अच्छी सेहत के साथ वो जितना भी काम कर सकते हैं हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, जो कुछ भी कर सकते हैं वो अच्छी सेहत के साथ करें, और सभी लोगों का उनके हाथों से भला हो। जब आप राखी बांधने जाते हो तो वहाँ पे आपके साथ साथ छोटे बच्चे भी होते हैं, कुछ एनजीओ वाले जी भी होते जी हैं, जी। तो ओवरऑल कैसा रहता है आपका एक्सपीरियंस? और पीएम का आपके तरह जो प्यार जो होता है बहन के लिए, वो कैसा होता है? आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहता है? मैं एकदम ऐसा तो नहीं बताऊंगी कि मुझे ज़्यादा अहमियत मिलती है, मगर मिलती है मुझे ज़्यादा अहमियत, क्योंकि पहले छोटे बच्चों से शुरुआत होती है, फिर संस्था वालों से होती है, उसके बाद मेरा आखिर में, मैं कहती हूँ कि आखिर में ज़्यादा देर में बात कर सकूँ, इस तरीके से रुकते हैं हम लोग और सब करते हैं। इस बार ऐसा है कि मैं कई बार उनके लिए कुछ ना कुछ लेके जाती हूँ, बुक्स का, और उनको पढ़ने का बहुत शौक है। अगर आप मुझे थोड़ा भी टाइम देंगे तो मैं बुक उनके लिए रखी है, राखी बांधूंगी। और उनको एक बुक जो है एग्रीकल्चर के ऊपर बड़ी अच्छी लिखी हुई एक बुक है, तो वो मैं उनको गिफ्ट करूंगी इस बार। क्या रीज़न एग्रीकल्चर की गिफ्ट? वैसे वो उनको ये है ना कि आपने देखा होगा कि सब किसानों का और उनका सब अच्छा वो सोचते हैं, करते हैं उनके लिए। तो अभी जो नई टेक्निक से खेती शुरू हुई है, जैसे पहले जो एक बोरी खातर में एक बॉटल में उन्होंने कर दिया है, तो वो तो बहुत ही बढ़िया हो गया है कि पूरी बोरी की बजाय एक बोतल में वो सारा आ जाता है। तो वो जो अभी नया उन्होंने किया है इनोवेशन बहुत अच्छा, उसके ऊपर बुक लिखी हुई है, तो वो मैं चाहती हूँ कि उनको दिखाएं। वैसे तो उनको पता ही होगा, लेकिन एक बुक बहुत मुझे पसंद आई थी, मैंने देखी थी, तो मैंने उनके लिए ली है वो। खास करके भाई बहन का रिश्ता जो होता है वो बहुत पवित्र माना जाता है, जी। और भाई बहन का रिश्ता एक ऐसा होता है कि जिसको हम लोग शब्द में बयां नहीं कर सकते बिल्कुल वो रिश्ता। बिल्कुल। तो क्योंकि वो तो खास करके पीएम है अभी, तो आपसे ज़्यादा टच में नहीं रहते होंगे, तो किस तरह कब जब भी आपकी बातचीत होती है तो जी क्या बातचीत होती है, जी। आपका ख्याल किस तरह से वो रखते हैं? बहुत बार ऐसा होता है कि वैसे तो बिजी रहते हैं, तो हम तो मतलब उनसे शिकायत करने का सोच भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी कभी कभी उनका फ़ोन आ जाता है, हम लोगों की खैर खबर पूछते हैं। अभी रमज़ान में रोज़े चल रहे थे, तभी भी उनका फ़ोन आया था, और उन्होंने कहा कि आप पूरे हिंदुस्तान के लिए दुआ करना। ये बहुत बड़ी बात है कहना। मेरे लिए तो करती हो बोले, लेकिन अब पूरे हिंदुस्तान के लिए दुआ करना। और रमज़ान चल रहे थे तो ज़्यादा उसमें हम लोग मानते हैं कि जो भी दुआ मांगे वो कबूल होती है। उनकी सेहत के लिए दुआ करना, तो हम मिले या नहीं मिले, मतलब बात तो हो ही जाती है कभी ना कभी। और रक्षाबंधन पे, बंधन में मिलते हैं, वो तो कुछ मज़ा अलग होता है। और अभी पिछले 2 बार से 3 बार से कोरोना की वजह से जाना नहीं हो रहा था, तो उस वजह से मुझे लेटर में लिखती थी और उनको राखी पोस्ट करती थी। लेकिन इस बार तो जाने वाली हूँ इंशाल्लाह मैं, तो मिलकर उनको बहुत सारी दुआएं दूंगी, राखी बांधूंगी, और उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगी, उनके लिए एक बुक लेके जाऊंगी। वड़नगर के अंदर आज से 74-75 साल पहले दामोदर साहब के यहाँ एक छोटा बच्चा पैदा हुआ।
तब उनके माँ बाप ने, उनकी माँ ने, जब वो माँ के पेट में होंगे और भगवान से जो प्रार्थनाएं की होगी, उस प्रार्थना के फलस्वरूप हिंदुस्तान को एक ऐसा रत्न मिला जिसने हिंदुस्तान की पूरी शक्ति को विश्व में प्रमाणित किया। और दामोदर दास साहब का नाम तो रोशन किया, माँ का नाम रोशन किया, खानदान का नाम रोशन किया। संघ के कार्यकर, एक सामान्य कार्यकर कि जिसके पास ना साइकिल थी ना घर था, एक झोला था जिसमें 2 जोड़ी कपड़े रहते थे, पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करता था, वो आदमी कभी हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर और वर्ल्ड लीडर बन सकता है, ऐसा कभी किसी ने सोचा था? नहीं सोचा ने। तो साहब यही ऑरा है उस आदमी का, नाम है उसका नरेंद्र। नरेंद्र का मतलब होता है ताकतवर सूर्य, ऑरेंज कलर का जो सूरज होता है ना वो, और उस सूरज की शक्ति जैसे उसमें खुद ब खुद आ गई हो। जब आदमी की नीयत साफ हो और ध्येय उसका साफ हो, जैसे कि अर्जुन का एक ध्येय था कि भाई मुझे मच्छी की आंख को विंधना है, तो उस वक्त जब सबसे पूछा गया कि तुमको क्या दिखता है, सबने कहा मच्छी ये वो सब, मगर अर्जुन को जब पूछा गया कि बेटा तुमको क्या नजर आता है, तो बोले साहब मुझे अब सिर्फ मच्छी नजर आती है, और अब तो मेरे को मच्छी भी नजर नहीं आती, मुझे मच्छी की नजर सिर्फ आती हैगी, आंख नजर आती हैगी। तो ये आंख जो नजर आने का जो सिलसिला है, जो अंदर से टारगेट, तो मोदी साहब ने जिस वक्त नरेंद्र के तौर पे जब पैदा हुए, और उनकी बचपन की कहानियां भी बहुत सारी फेमस है, और जिस तरह से उन्होंने अपने राष्ट्र को अपना जीवन समर्पित किया, और समर्पित करने के बाद पावर में आने के बाद जिस तरह से उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन किया, मैं समझता हूं अनबिलीवेबल है। इतनी सारी सिद्धियां हैं कि मैं एक एक सिद्धियां बता नहीं सकता थोड़ी देर के अंदर, मगर क्या क्या सिद्धियां ये हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोगों के एक एक आदमी के ज़हन में है, और जहां जहां उस आदमी का ऑरा जाता है। सर देखिए, बहुत सारे लोग आपके जीवन में मिलते हैं, मोदी साहब का ऑरा ऐसा है कि आदमी को मोदी, इमीडिएटली आदमी खड़ा हो जाएगा सुनने के लिए कि भाई क्या है। बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर आए, हर प्राइम मिनिस्टर ने अपने देश को तरक्की पे ले जाने के लिए सोचा, मगर ये आदमी के पास में एक ब्लू प्रिंट है, और वो ब्लू प्रिंट ऐसी है कि मेरे देश को मैं कैसे आगे ले जाऊं, उसका स्टेप बाय स्टेप उसको लेके जाता है। और आज मैं तो समझता हूं आने वाले दिनों में ये वर्ल्ड लीडर तो बन ही चुके हैं, मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में ये वर्ल्ड लीडर सब ये अनाउंस करेंगे कि जो मोदी साहब ने पूरे वर्ल्ड को इकट्ठा बांधने की जो कोशिश की है, उसके लिए उनकी सेवाओं की कदर करते हुए उन्हें नोबेल प्राइज देना ही चाहिए। ऐसे मेरे दिल की भावना है, ऐसा मैं मानता हूं। मेरे दिल की है, मेरी मिसिस के दिल की भावना है, और हम सच्चे दिल से, आज 30 साल हो गए, हमारी निस्वार्थ दोस्ती है, हमारे में कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है। एक भाई है, एक जीजा है, एक साला है, बस ये तीनों की त्रिपुटी ऐसी हैगी कि ये सालों से जब भी मिलते हैं एक दूसरे की परस्पर शुभेच्छाएं आपले करते हैं, एक दूसरे का भला चाहते हैं, और राष्ट्र का हमारा भला होगा तो वो इनडायरेक्टली राष्ट्र का भला होगा, और जब राष्ट्र का भला होगा तो वो पूरे विश्व का भला होगा। ऐसा मैं पूरे यकीन के साथ मानता हूँ। और आने वाले दिनों में मैं अल्लाह से यही दुआ करूंगा कि उनको लंबी उम्र दे, सेहतमंद रहे, और हिंदुस्तान का नाम जो आज कर रहे हैं, सदियों तक नरेंद्र नरेंद्र नाम रिपीट होता रहे, कि हिंदुस्तान का जब भी इतिहास लिखा जाए तो इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में आए। ऐसी मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ। वंदे मातरम, भारत माता की जय।